एक तहलका समझ गया बिकॉज डेली मेल का एक आर्टिकल आया जिसमें ये बेसिकली उन्होंने इल्जाम लगाया है बीसीसीआई पे, इंडिया पे, कि उन्होंने सेमीफाइनल से पहले इंडिया ने पिच जो है वानखेड़े स्टेडियम की वो चेंज कर दी है। आईसीसी के ऊपर इल्जाम लगा है, बीसीसीआई के ऊपर इल्जाम लगा है। सारे के सारे ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने बहुत जबरदस्त तरीके से खबर उठा ली और सारे ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने भी ये खबर उठा ली। ऑब्वियसली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो इस खबर को बार बार शेयर कर ही रहे हैं। बोला यह जा रहा है कि बीसीसीआई ने दो बार जो मैच के लिए जो पिच यूज हुई है वही वाली पिच यूज करी है ताकि स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिले। नाउ इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट इंडियन ऑफिशियल्स हैव स्विच्ड द पिच फॉर द क्रंच वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन मुंबई विदाउट द आईसीसी परमिशन। तो ये इल्जाम लगा रहे हैं, डेली मेल का आर्टिकल ये इल्जाम लगा रहा है कि आईसीसी की परमिशन के बिना बीसीसीआई ने पिच को चेंज कर दिया सेमीफाइनल से पहले। सामनेक्रम भारतीय हमेशा पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाते रहे जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है कि पाकिस्तान बहानेबाजियां करता है, इन्हें खेलना नहीं आता। कभी ये पिच की बात करते हैं, कभी ये ग्राउंड की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं दिल दिल पाकिस्तान वगैरह वगैरह। यानी इस तरह की एलिगेशंस पाकिस्तान पर कई बार भारतीय मीडिया की तरफ से लगाई गई और खुलकर लगाई गई। साथ ही भी कहा जाता रहा कि क्या सिर्फ पाकिस्तानियों को ही मसाइल है भारत से, कोई और टीम ऐसी है जो इस तरह की बात कर सके। तो अब बातें खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी हैं। यानी आज जो सेमीफाइनल खेला जाना है भारत वर्सेस न्यूजीलैंड, उससे पहले ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा की तरह अपना किरदार अदा करते हुए पिच को ही चेंज कर दिया है। और ये बात रिपोर्ट पाकिस्तानी मीडिया ने पहले नहीं की, यह बात सबसे पहले डेली मेल की एक स्टोरी में शाया हुई है जो कि एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज एजेंसी है। और अब उसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाकी तमाम मीडिया ने भी इसे कवर करना शुरू कर दिया है और स्टोरी को एक्चुअली शेयर किया है आईसीसी इंडिपेंडेंट पिच कंसल्टेंट ने, जो कहते हैं कि मैं काफी मायूस हुआ उस वक्त जब न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल पिच को लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दिया गया। वो लिखते हैं दिस इज द फर्स्ट एवर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल टू हैव अ पिच व्हिच हैज बीन स्पेसिफिकली चूजन एंड प्रिपेयर्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द टीम मैनेजमेंट एंड और द हायरार्की ऑफ द होम नेशनल बोर्ड। यानी ऐसा पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में हुआ है कि सेमीफाइनल की पिच किसी बोर्ड या किसी टीम मैनेजमेंट के कहने पर तैयार की गई है। यानी पहले जो पिच तैयार की गई थी वो उससे पहले यूज नहीं हुई किसी भी मैच में पूरे वर्ल्ड कप में। फिर उस पिच को एंड मोमेंट पर चेंज करके उस पिच के साथ रिप्लेस कर दिया गया जिस पर इससे पहले 2 मैचेस हो चुके हैं। और ऐसा आईसीसी ने भारतीय टीम मैनेजमेंट के कहने पर किया है ताकि स्पिन को मदद मिल सके और भारतीय यह मैच जीत सके। आप अंदाजा लगाइए कि ये आईसीसी है या बीसीसीआई है या एक दूसरे के बगल बच्चे हैं। अब इनकी ये 2 नंबरी जैसे ही लीक हुई है, अब जरा सुशांत मेहता की चीखें सुने कि वो क्या कह रहा है। क्या इसका भी वो इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएगा? और अब बीच रहे जब ये इनकी हंडिया फूटी है तो अब ये किस मुंह से मैच जीतकर खुद को वर्ल्ड कप का विनर करार देंगे? एक तहलका समझ गया बिकॉज डेली मेल का एक आर्टिकल आया जिसमें ये बेसिकली उन्होंने इल्जाम लगाया है बीसीसीआई पे, इंडिया पे, कि उन्होंने सेमीफाइनल से पहले इंडिया ने पिच जो है वानखेड़े स्टेडियम की वो चेंज कर दी है। क्या है पूरा मामला आपको समझाएंगे, लेकिन एक जैसे मैंने बोला इट हैज सेंड शॉक वेव्स अक्रॉस द क्रिकेट वर्ल्ड बिकॉज आईसीसी के ऊपर इल्जाम लगा है, बीसीसीआई के ऊपर इल्जाम लगा है। सारे के सारे ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने बहुत जबरदस्त तरीके से खबर उठा ली और सारे ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने भी ये खबर उठा ली। ऑब्वियसली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो इस खबर को बार बार शेयर कर ही रहे हैं। क्या पूरा मामला पहले ये समझ लेते हैं बिकॉज बोला यह जा रहा है कि बीसीसीआई ने दो बार जो मैच के लिए जो पिच यूज हुई है वही वाली पिच यूज करी है ताकि स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिले। स्लो पिच को यूज करा जा रहा है। हमने ये भी पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में कि घास कटवा दी गई है। आपको सीधा दिखाते हैं क्या मामला है। पहले तो आर्टिकल किसने लिखा है, लॉरेंस बूथ, ये दिखाएंगे आपकी स्क्रीन पर। अब लॉरेंस बूथ है जिन्होंने बोला माय स्टोरी अबाउट इंडिया पिच, My story about India's pitch ahead of today's semi-final versus New Zealand in Mumbai. It was supposed to be played on a fresh surface. मतलब कि नई सरफेस के ऊपर गेम होना था, लेकिन it has been moved to a pitch already used twice. मतलब कि नई पिच के ऊपर मैच कराया जाना था सेमीफाइनल, लेकिन एक ऐसी पिच पे मैच कराया जा रहा है जिसमें 2 मैच ऑलरेडी हम खेल चुके हैं, मतलब कि इंडिया खेल चुकी है। ICC pitch consultant Andy Atkinson is not happy. Same could happen for the final. मतलब बोल रहे हैं कि आईसीसी के जो पिच कंसल्टेंट है एंडी एटकिंसन वो खुश नहीं है और फाइनल के लिए भी सेम चीज हो सकती है। मैं पूरा आर्टिकल आपके लिए पढ़ूंगा। ये डेली मेल यूके ब्रिटिश आर्टिकल है तो इसका पूरा आर्टिकल पढ़ा जाएगा। पढ़ना शुरू करते हैं जी। उसके बीच बीच में आपको पॉइंट्स बताता रहूंगा। फर्स्ट, देयर वर सजेशंस इंडिया हैड आस्क्ड फॉर अ स्लो पिच टू बी प्रिपेयर्ड। वो बोल रहे हैं कि पहले सजेशंस थे कि इंडिया ने बोला था कि एक स्लो पिच बनाओ, obviously spinners को सूट करेगी स्लो पिच। Now it has been reported that Indian officials have switched the pitch for their crunch World Cup semi-final against New Zealand in Mumbai without the ICC's permission. तो ये इल्जाम लगा रहे हैं, डेली मेल का आर्टिकल ये इल्जाम लगा रहा है कि आईसीसी की परमिशन के बिना बीसीसीआई ने पिच को चेंज कर दिया। सेमीफाइनल से पहले बीसीसीआई ने पिच को चेंज कर दिया बिना आईसीसी के परमिशन के।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आपको पता है कि ये वर्ल्ड कप चल रहा है, तो एवरीथिंग इज अंडर द आईसीसी, लेकिन इनके मुताबिक बीसीसीआई ने पिच को चेंज कर दिया आईसीसी के परमिशन के बिना। उसके बाद द एक्विजिशंस कम अहेड ऑफ द क्रंच मैच व्हिच स्टार्ट्स ऑन वेडनेसडे नाइट, मतलब आज जो है, with the winner advancing to Sunday's final against either Australia or South Africa. Pitches at ICC events are prepared under the supervision of the governing body's consultant, who agrees in advance to what surface to use. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज यहां पे वो बता रहे हैं कि आईसीसी का जो कंसल्टेंट रहता है उसकी सुपरविजन के अंडर पिचेस को प्रिपेयर करा जाता है और वही बताते हैं कि कौन सी सरफेस पे खेला जाएगा। और वो बोल रहे हैं कि however the Daily Mail reported the agreement has been ignored as the tournament climax, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा इनके मुताबिक बीसीसीआई ने वो इग्नोर कर दिया। ये मैं आपको डेली मेल का आर्टिकल पढ़ के बता रहा हूं जो बाकी जगह पे भी रिपोर्ट हुआ है, बाकी इस पे बात करेंगे कितना सच्चा है कितना झूठा, इस पे बात करेंगे। आईसीसी कंसल्टेंट एंडी एटकिंसन एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई हैड अग्रीड व्हिच नंबर्ड स्ट्रिप्स ऑन द विकेट ब्लॉक शुड बी यूज्ड इन एडवांस ऑफ ईच गेम एंड एन अनयूज्ड सरफेस हैड बीन सिलेक्टेड फॉर द मैच बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू डेली मेल की एंडी एटकिंसन जो आईसीसी के कंसल्टेंट है पिचेस को लेके, जो कि बेसिकली करता धरता है भाई, ये पूरे टूर्नामेंट में उनके पास अथॉरिटी है कौन सी पिच बताए कौन सी पिच पे खिलाए, और वो पहले से कम्युनिकेट करते हैं। तो वो यहां पर ये बोल रही है डेली मेल कि उन्होंने पहले से बीसीसीआई से बात कर ली थी कि भैया ये वाली पिच ये सरफेस पे मैच होगा, जो कि अनयूज सरफेस है, एक नई सरफेस के ऊपर, ये नए सरफेस के ऊपर यहां पर मैच कराया जाएगा सेमीफाइनल, फ्रेश सरफेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि selected however according to the Daily Mail, according to the Daily Mail, मतलब ये अभी भी बात यही चल रही है कि डेली मेल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो डेली मेल के अकॉर्डिंग मैच विल नाउ बी प्लेड ऑन अ सरफेस यूज्ड ट्वाइस ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, मतलब कि एक ऐसी पिच पे अब मैच कराया जा रहा है जो कि 2 बार पिच ऑलरेडी यूज हो चुकी है टूर्नामेंट में, पोटेंशियली असिस्टिंग इंडियाज वर्ल्ड क्लास स्पिन अटैक इन द 5th मैच प्लेड इन मुंबई। मतलब कि जो यहां पर 2 बार, और वो भी बताऊंगा आपको कौन से मैच अकॉर्डिंग टू देम, उसका मतलब है कि स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिले, स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिले, इसकी वजह से स्लो ट्रैक और ज्यादा स्लो ट्रैक लिया गया है जहां पे 2 बार ऑलरेडी खेल चुके। अच्छा, इसमें भी एक पेच ये हो सकता है, मतलब इसमें लॉजिक ये हो सकता है वैसे कि पिछली बार जब इंडिया और न्यूजीलैंड ने खेला था तो कुलदीप यादव की बहुत पिटाई हुई थी, 73 रन उनको पड़ गए थे 10 ओवर में। हाईएस्ट रन स्कोर्ड कुलदीप यादव जो सबसे मैक्सिमम सबसे महंगे साबित हुए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुए थे, जब रचिन रविंद्र आपको याद होगा, और स्पेशली डैरिल मिचेल ने एक ही ओवर में 2-3 छक्के मार दिए थे, 73 रन दिए थे, हालांकि विकेट भी ले ली थी 2, लेकिन कुलदीप बहुत पिटे थे। A WhatsApp message was reportedly sent to 50 Indian officials and ICC officials confirming the semi-final would not be played on surface number 7 after all, but surface number 6, which hosted England, South Africa and India, Sri Lanka pool matches. फिर से बता दूं कि पिच नंबर 7 नहीं, पिच नंबर 6 पे अकॉर्डिंग टू डेली मेल 50 इंडियन ऑफिशियल्स को और आईसीसी ऑफिशियल्स को यह व्हाट्सएप मैसेज किया गया कि अब 7वें नंबर की पिच पे नहीं, 6ठे नंबर की पिच पे खेला जाएगा, जिस पिच के ऊपर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, और जिस पिच के ऊपर आपको याद होगा फेमसली इंडिया और श्रीलंका का मैच हुआ, जहां श्रीलंका को इंडिया ने 55 पे ऑल आउट कर दिया था।